नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बताने वाले हैं हमारे व्हीकल में ब्रेक सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। हमारे ब्रेक सिस्टम में दो फीचर हैं, जो एबीएस और एबीडी। ये दोनों फीचर होना ज़रूरी है, नहीं तो हम और हमारी गाड़ी दोनों सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए एबीएस एबीडी क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो बनाया। तो देखिए ये हमारा वीडियो। चार एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम यानी एबीएस, ईबीडी, बीए और ईएससी ब्रेकिंग सिस्टम को। इन चारों ब्रेकिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये कैसे काम करते हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट यानी कौन सा ज्यादा बेहतर काम करती है, इन ब्रेक्स में कौन कौन से सेंसर्स और कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जब आप अचानक ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी के व्हील्स कम्प्लीटली लॉक हो जाते हैं। अब यहाँ स्पीड ज्यादा होने की वजह से गाड़ी की मोमेंटम और इनर्शिया ज्यादा होने से गाड़ी आगे की तरफ स्लिप होती जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाड़ी के व्हील्स को लॉक होने से रोकने के लिए एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। एबीएस व्हील्स को लॉक नहीं होने देता, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। एबीएस ब्रेक को बार बार खुद ही एंगेज और डिसएंगेज करता है। एबीएस के साथ गाड़ी विदाउट स्लिप हुए कम से कम फासले में रुक जाती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि एबीएस के साथ गाड़ी कम फासले पर विदाउट स्लिप हुए रुक जाती है। और ऐसे ही एबीएस ऑफ होने पर सेम कार स्किड होती। एबीएस बेसिकली 3 कंपोनेंट्स के साथ मिलकर काम करता है। स्पीड सेंसर जो कि हर व्हील में लगा होता है, एबीएस हाइड्रोलिक पंप और एबीएस कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट ईबीडी यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो ईबीडी बी एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम का एडवांस शक्ल है और एबीएस का ही हिस्सा है। ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिस्टम गाड़ी के हर व्हील पर उतनी ही फोर्स से ब्रेक अप्लाई करता है जितनी उसे जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एबीएस हर व्हील पर सेम फोर्स से ब्रेक अप्लाई करता है और व्हील को लॉक नहीं होने देता। लेकिन जो गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है यानी उसका इंजन आगे है, तो आगे वाले व्हील्स पर ज्यादा वजन होगा और पीछे वाले व्हील्स पर कम वजन होगा। तो जिस गाड़ी में इंजन आगे है, जब उस गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाएगी तो अगले 2 व्हील्स पर ज्यादा ब्रेक की जरूरत होगी पिछले 2 व्हील्स के निस्बत। यहाँ ईबीडी सिस्टम गाड़ी की व्हील्स की स्पीड के साथ साथ लोड को भी मेजर करता है कि किस व्हील पर कितना वजन है, और उस लोड के हिसाब से हर व्हील पर अलग अलग फोर्स से ब्रेक अप्लाई करता है। इंजन आगे होने की वजह से अगले व्हील्स पर ज्यादा लोड होगा और पिछले व्हील्स पर कम लोड होगा। तो अगर यहाँ सब व्हील्स पर इक्वली ब्रेक लगाई जाएगी तो अगले व्हील्स पर लोड ज्यादा होने की वजह से फ्रंट व्हील्स की ग्रिप रोड पर ज्यादा होगी। इसी तरह रेयर व्हील्स पर लोड कम होने की वजह से रेयर व्हील्स की ग्रिप कम होगी रोड पर। तो यहाँ अगर सेम ब्रेक लगेगी चारों व्हील्स पर तो गाड़ी पीछे से स्पिन होती हुई घूमेगी। तो यहाँ ईबीडी पिछले व्हील्स पर कम ब्रेक लगाएगा ताकि वो ग्रिप कम होने की वजह से लॉक ना हो और स्लिप ना करें, और फ्रंट व्हील्स पर ज्यादा ब्रेक लगाएगा। सेम ऐसे ही ईबीडी सिस्टम स्पीड में गाड़ी टर्न होते हुए गाड़ी को स्लिप होने से भी बचाता है, क्योंकि जब गाड़ी स्पीड में टर्न होती है तो सब व्हील्स पर सेम लोड नहीं होता। ईबीडी सिस्टम के कंपोनेंट्स में व्हील स्पीड सेंसर, व्हीकल वेट सेंसर, ब्रेक फोर्स मॉड्यूल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट जो ब्रेक टेक्नोलॉजी है वो है बीए यानी ब्रेक असिस्ट या सिस्टम्स के ब्रेक लगाने में मदद करना। बीए सिस्टम भी एबीएस के साथ मिलकर काम करता है। जिन गाड़ियों में बीए कुछ ऐसे काम करती है कि जब गाड़ी के सामने कुछ आ जाए और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाए, तो इस कंडीशन में जो इंसान है वो काफी तेजी से क्यों ना ब्रेक पैडल प्रेस करे, फिर भी उसे कुछ मिली सेकेंड्स की देर हो ही जाती है, जिसे एक्सीडेंट का खदशा रहता है। तो इस कंडीशन में बीए सिस्टम जब ये सेंस करेगा कि अचानक ब्रेक के पैडल को पूरा दबाया जा रहा है, तो वो ब्रेक के पैडल के प्रेस होने से पहले ही ऑटोमेटिकली एबीएस के जरिए सभी व्हील्स पर पूरी फोर्स से ब्रेक अप्लाई करेगा, जिससे नॉर्मल ब्रेक के मुकाबले में गाड़ी काफी जल्दी रुक जाएगी और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। और लास्ट में डिस्कस करते हैं ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। ईएससी सिस्टम भी एबीएस के साथ मिलकर काम करता है। ईएससी सिस्टम कंपोनेंट्स में चारों व्हील्स के साथ स्पीड सेंसर या रेट सेंसर जो कि गाड़ी की रोटेशन बताता है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर और ईएससी कंट्रोल यूनिट है। अब ये ईएससी सिस्टम काम कुछ ऐसे करता है कि फॉर एग्जांपल गाड़ी के सामने कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई रुकावट आ जाती है और ड्राइवर तेजी से स्टीयरिंग को राइट या लेफ्ट घुमाता है। इस केस में हम समझ लेते हैं कि ड्राइवर ने स्टीयरिंग को लेफ्ट पोजीशन में घुमाया है, तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर स्टीयरिंग की पोजीशन ईएससी कंट्रोल यूनिट को बताएगा और यहाँ ईएससी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इस केस में ईएससी सबसे पहले कार के रेयर लेफ्ट व्हील पर ब्रेक अप्लाई करेगा
ताकि गाड़ी अपनी लाइन से ज्यादा बाहर ना जा पाए। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सीधी होगी तो ESC सिस्टम फ्रंट राइट व्हील पर ब्रेक लगाएगा ताकि गाड़ी वापस राइट साइड पर ना जाए। इसी तरह फ्रंट राइट व्हील पर ब्रेक लगाने से गाड़ी फिर से लेफ्ट जानी मूव करेगी। तो ESC यहाँ फ्रंट लेफ्ट व्हील पर ब्रेक लगाएगा और ऐसे गाड़ी विदाउट स्लिप हुए एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम ABS के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर गाड़ी में ABS नहीं होगा तो ये सिस्टम ही नहीं होंगे। तो दोस्तों आज मैंने दिखाया हमारी व्हीकल में ABD ABS ब्रेक सिस्टम होता है उसके बारे में। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो देखते रहिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।